हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, पुनः आपका स्वागत करता हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि हम ज्योतिष से संबंधित सूक्ष्म जानकारियां प्रस्तुत करते हैं, उस विषय में चर्चा करते हैं। छोटी छोटी जानकारियां। तो इसी कड़ी में आज जो बात वार्तालाप करूंगा मैं सूर्य के बारे में और भाग्येश, जो कि जन्म कुंडली का मुख्य भाव होता है। भाग्य भाव, उसके भाग्य भाव का जो स्वामी है उसके बारे में आज चर्चा करूंगा। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वयं करें, अन्य लोगों से भी कराएं। वीडियो पूरा देखें, यदि पसंद आता है तो शेयर करना बिल्कुल न भूलें। शेयर अवश्य करें, लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। तो मित्रों, चलो वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली खोलेंगे। जन्म कुंडली का चार्ट जो है उसमें सूर्य, जहाँ पे मैंने सूर्य लिख रखा है, 9वां जो खाना है, 9वां जो भाव है, उस भाव में यदि आपका भी सूर्य है या उस भाव में यदि 5 का अंक लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप जरूर सुनिएगा। यदि 9वें भाव का जो स्वामी है, यदि 9वें भाव का स्वामी 9वें भाव में ही बैठा है या 9वें भाव का स्वामी सूर्य होकर के और 9वें भाव में ही विराजमान है, या सूर्य ग्रह जिसके 9वें भाव में बैठे हों, सूर्य और या सूर्य जिनके भाग्येश हों और भाग्य भाव में बैठे हों, अर्थात 9वें भाव का स्वामी सूर्य हो और सूर्य वहीं पर बैठा हो, 9वें भाव में 5 का अंक लिखा हो, वहाँ पे सूर्य है और सूर्य वहीं पे यदि बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति की जो भाग्य है, किस्मत है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। उसने चमकना ही है, इसमें कोई बाधा, किसी प्रकार का कोई रोक उत्पन्न नहीं हो सकती है, ये निश्चित है। दूसरा, या भाग्य भाव में बैठे सूर्य या भाग्य सूर्य के संबंध यदि शनि से भी हों, शनि ग्रह से भी हों, तो भी इसका भाग्य कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि भाग्येश में बैठ कर के सूर्य उच्च का हो जाता है, प्रबल हो जाता है। सूर्य और शनि के संबंध वाला जो जातक होता है, जिसके कुंडली में शनि और सूर्य का आपस में संबंध है, ऐसा जो जातक होता है अपने भाग्य का निर्माता वह स्वयं होता है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति अपने पिता पर या अपने घर के किसी बुजुर्ग या मुखिया पर आधारित नहीं होता है, उसको किसी का सहयोग नहीं लेना पड़ता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, खुद की मेहनत से आगे बढ़ता है, खुद मेहनत करता है और आगे बढ़ता जाता है और अपने जीवन में उस मुकाम तक पहुंचता है जहां तक वह जाना चाहता है। अर्थात जितनी मेहनत करेगा उतनी सफलता उसको प्राप्त होती। केवल ध्यान में रखने वाली बात उसके लिए यह है कि उसे अहंकार नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान
होना चाहिए, परंतु वह स्वाभिमान अहंकार में न बदले जिससे कि उसकी उन्नति रुक जाए। तो मित्रों, भाग्य सूर्य और नवम भाव में, भाग्य भाव में विराजमान है तो निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होती है। उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते उसको अहंकार, अहम नहीं होना चाहिए, अहम का त्याग करना चाहिए और पूरा फोकस अपनी उन्नति के लिए लगाना चाहिए, तो निश्चित ही उसको सफलता की प्राप्ति होती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।